अस्सलाम वालेकुम। आज ही एक नई वीडियो बना रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, जिसमें हम आपको एक नया टॉपिक उसके बारे में बताएंगे कि जब ये बकरियां बच्चे देती हैं तो इनका जो बोली होती है, फर्स्ट दूध जो होता है जिसको कलेस्ट्रम भी कहा जाता है जी, तो ये डॉक्टर साहब जो है ना ये सेव कर लेते हैं जी। तो इसको महफूज करने का, फ्रीज़ करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि अक्सर लोग पाकिस्तान में इस तरह नहीं करते। चंद लोगों ने मुझे बताया था वैसे कि वो इस तरह करते हैं ना, तो ज़्यादातर कोई नहीं करते। वो जो भी बोली निकलती है ज़्यादा हो वो निकाल के तो खुद पी जाते हैं या फिर ज़ाया कर देते हैं, जैसे भी है। तो बच्चे को आमतौर पे बोली जो है ना वो काम ही मिलती है। तो इसके अलावा भी पॉइंट पॉइंट होते हैं, तो वो डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब ये क्या आपने चक्कर चलाया हुआ है, इसकी तफसील बताएं, इसका क्या फ़ायदा है, इस तरह क्यों करते हैं आप? सर इसका बेसिकली जो क्लोस्ट्रम, पहले मैं थोड़ा सा तारुफ देना चाहता हूँ क्लोस्ट्रम के बारे में, फिर उसको महफूज करने की अहमियत के बारे के ऊपर बताऊंगा थोड़ा। असल में जो क्लोस्ट्रम होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक गाढ़ा दूध होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि हम बच्चे को पिलाते हैं, जिसकी वजह से उसका मदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और शुरू के अंदर बच्चे को बोली पिलाना लाजमी होती है। क्योंकि बच्चा जो शुरू तौर पे आता है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, बीमारियों के ख़िलाफ़ कोई उसका ना अपना मदाफ़ती निज़ाम एक्टिव नहीं होता। उसको एक्टिव करने के लिए हम क्लोस्ट्रम वगैरह पिलाते हैं, उसको एक ताकत के तौर पे भी पिलाते हैं, एक चीज़। दूसरा, उसको सेव करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके पास 2 से 3 बकरियाँ, आपके पास बच्चे आ गए हैं, पहली बकरी के आ गए हैं, उसके बाद आपने उसका जो क्लोस्ट्रम है ना उसको स्टोर कर लेना। अगर आप उसको स्टोर नहीं करते, खुदा न खास्ता आपकी दूसरी बकरी ने बच्चे दिए और उस बकरी का दूध ख़राब है। साड़ू 2-3 तरह के होते हैं। एक ये होता है कि आपको बज़ाहिर नज़र आ जाता है कि उसकी बकरी का तन ख़राब है। दूसरा ये हो सकता है कि उसका तन ख़राब ना हो, जब उसने बच्चा दिया उसके बाद आपने दूध निकाला तो उसका दूध आगे से ख़राब है, तो आप बच्चे को अब क्या पिलाएंगे? अगर तो आप उसको बोली नहीं पिलाते तो उसके अंदर जो मदाफ़ती निज़ाम है वो एक्टिव नहीं होगा, आपका बच्चा बीमार, बड़ा हो भी जाएगा तो वो बीमार रहेगा, अक्सर बीमारियों का शिकार रहेगा, उसकी ग्रोथ भी नहीं होती उस हिसाब से। तो हम इसको क्लोस्ट्रम को सेव कर लेते हैं। अब इसको सेव करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, अगर आपकी कल दूसरी बकरी बच्चा देने वाली है, आपको पता है, तो आप उसको सिर्फ फ्रिज में रखेंगे। अगर तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए फ्रिज के अंदर रखा है तो आप उसको 48 घंटे तक सेव कर सकते हैं। अगर आप उसको फ्रीज़ कर रहे हैं फिर आप उसको 6 माह से लेके 1 साल तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़ कर लिया, अब उसको दोबारा इस्तेमाल कैसे करवाना है, चाहे आपने फ्रिज में रखा है चाहे फ्रीज़र में रखा है। अगर आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र से दोबारा निकालेंगे तो आपने उसको ठंडा तो नहीं देना ना, तो आपको उसको गर्म करने का ये तरीका है कि आपने उसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं rखना, आपने चूल्हे पे पानी गर्म करना है 40 डिग्री तक, इतना हो कि अगर आप अंदर हाथ डालें तो आपका हाथ जले ना। फिर दूसरे एक स्टील वाले बर्तन के अंदर वो लेकर उसको पानी के अंदर रख के ना इस तरह से गर्म करना है। इसकी वजह यह है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ख़राब हो जाती हैं, जिनको हमने ख़राब नहीं करना। अगर वो ख़राब हो जाएंगी फिर हमारा बोली का पिलाने का मकसद ही फोत हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हमने उसको वापसी गर्म करना है। ठीक है, ये आपने बड़ी नई चीज़ बताई है, आम लोगों के कोई इस बारे का इल्म नहीं है ना। तो अक्सर बंदे तो कुछ लोग कहते हैं कि बोली पिलानी ही नहीं चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल गलत है उनकी सोच। देखिए ये तो बच्चे का हक है ना, जो कि उसे मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसी सही बात है। तो ये बताएं कि जब बोली की एक्सपायरी कितनी होती है? बोली की एक्सपायरी सर शुरू वाली जो हम, जैसे मैंने बताया, अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप उसको करते हैं तो आप 48 घंटे तक फ्रिज के अंदर उसको रख सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ होती है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप उसे 6 माह से 1 साल तक रख सकते हैं। अच्छा। फ्रीज कंडीशन के अंदर, फ्रीजर। तो ये बच्चे को बोली, वैसे तो बकरी में 3 दिन तक बोली आती रहती है जी सर, तो क्या बच्चे को 3 दिन तक पिलाना ज़रूरी होता है कि एक आध बारी पिला के तो वो उसमें एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं? नहीं सर, इसको 3 दिन आप लाजमी पिलाएं। उसकी वजह यह है कि आपने एक टाइम उसको पिला दी पहली, वो एक आपने मखसूस मकदार पिलाई होती है दूध की। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, रिकमेंड होता है कि आप उसको जो बॉडी का 10% है वो आप उसको बोली पिलाएं। मिसाल के तौर पे आपका 4 किलो का बच्चा तो उसका 400 ml बनता है बॉडी वेट के हिसाब से ना उसकी जो बोली है। तो पहले 12 घंटे के अंदर आपने उसको आधा लाजमी पिलाना होता है। मिसाल के तौर पे 400, जैसे मैंने बताया उसकी 400 ml बनती है, तो 12 घंटे के अंदर आपने उसको 200 ml लाजमी पिलाना। तो 200 ml आप पहले 12 घंटे में पिलाएंगे, बाकी 200 ml आप उसे अगले 12 घंटे में पिलाएंगे, तो 1 दिन का हो जाएगा। तो बाकी जो 2 दिन है तो उसके अंदर भी आपको लाजमी पिलानी चाहिए। तो ये जो पहले 12 घंटे में उसे आधी बोली पिलाएंगे 200 ग्राम, ये तकरीबन कितनी बार में पिलाएंगे इसको? सर आप पहले 12 घंटे के अंदर पिलाने का मकसद, टाइम ड्यूरेशन देने का मकसद ही यही है कि आप उसको 3 से 4 इंटरवल के अंदर पिलाएं, एट अ टाइम नहीं पिलानी। मतलब कि 24 घंटे में कितनी बार फिर बनेगी? आप उसे 4 दफ़ा पिला लें। 4 दफ़ा। अच्छा ये बताएं कि 4-5 घंटे के बकरे से कुछ बकरियों में साड़ू का प्रॉब्लम भी होता है। जैसे एक बकरी ने बच्चे दिए तो उसमें
कुछ एक थान में कुछ साड़ू का प्रॉब्लम है, एक थान में ठीक आ रहा है दूध, उसमें से बोली निकल आएगी। जी सर। तो क्या वो बोली भी दूसरे बच्चों के लिए ठीक है? जी सर, असल में जो साड़ू का मसला है वो ये होता है कि अगर एक थन के अंदर साड़ू है, इसका लाजमी मतलब ये नहीं है कि दूसरे थन में भी साड़ू होगा। उनका जो अंदर सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, अंदर सेपरेशन होती है। एक का दूध बनने का जो सिस्टम लगा हुआ है वो अलग है, दूसरे का अलग है। तो अगर एक थन के अंदर साड़ू है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे में भी साड़ू होगा। दूसरे का दूध सेफ होता है, आप वो पिला सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि गाय की बोली बकरी के बच्चे को पिला सकते हैं? गाय की बोली बकरी के बच्चों को पिलाना आमतौर पे रिकमेंड नहीं होता, लेकिन अगर आप मजबूर हैं, आपके पास कोई और बकरी भी नहीं है अवेलेबल और साथ में किसी और हमसाये की बकरी ने भी बच्चा नहीं दिया, तो अगर आपके पास गाय है या भैंस है तो आप उसको डाइल्यूट करके, मतलब उसको उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के फिर उसको पिला सकते हैं। और पानी भी नॉर्मल नहीं, बॉयल करके पानी। तो अगर हम उसमें गाय का दूध मिक्स कर लें उस बोली में, फिर वो सर आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे डायरिया लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी असल कोशिश ये होती है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, तो हम सेफ साइड के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करते हैं। बकरी के बच्चे के लिए आमतौर पे जो गाय का दूध है ये सेफ तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी हद तक गाय से मिलती जुलती हैं। बिल्कुल सर। तो फिर डायरिया कैसे हो जाएगा? सर इसके अंदर फैट परसेंटेज का असल जो बेसिक है वो होता है। गोट के जो मिल्क के अंदर है वो फैट परसेंटेज कम है एज़ कम्पेयर टू गाय या फिर भैंस। गोट में 3.5 से 4, गाय में भी 4 है, 4 से 5 तक भी है बड़ी। हाँ चलें, रेंज है वो तो चले, वंडा ज़्यादा दें तो वो फैट बढ़ जाता है। एवरेज तो 4 ही है जी तो इसका भी 3.5-4 आ जाता है जो बकरियां वंडे पे पलती हैं। तो फैट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं जो उसके वो होते हैं ग्लोब्यूल्स या क्या कहते हैं आप, इम्यूनोग्लोबिन्स, हाँ वो उसके वो हैवी होते हैं फैट में। जी सर, उससे फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल सर। मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि गाय का बोली अगर पिलाएं बच्चे को। अच्छा ये बताएं कि गाय की बोली भी दस्तयाब है, गाय का दूध भी दस्तयाब है जी सर। तो बकरी के बच्चे को हम क्या पिलाएं फिर, गाय का दूध या बोली? अगर तो वो उसने बच्चा दे दिया, अगर गाय की बोली भी दस्तयाब है और बच्चा भी, और अगर आपका नया बच्चा अभी बकरी के बच्चा आपका नया आया है डिलीवर हुआ, तो रिकमेंड यही है आप उसको जो उसकी बोली है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके पिला दें। मतलब बोली पिलानी चाहिए। आम दूध के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं होंगी ना, बोली के अंदर होती हैं। अच्छा, मतलब आप हर सूरत में रिकमेंड करते हैं बोली पिलानी। अगर भैंस की बोली मिले उस वक्त उसको भी वैसे डाइल्यूट करके पिलाएं। फिर 3 दिन ही पिलानी चाहिए? जी सर, 3 दिन ही पिलानी चाहिए, कम से कम 3 दिन तो पिलाए ना। अगर ऐसे हो जाए कि पहले दिन भैंस की बोली मिल जाए, दूसरे दिन गाय की मिले, तीसरे दिन बकरी की, तो उससे जो बच्चे का मैदा तो नहीं खराब होगा? नहीं सर, मैदा कुछ भी नहीं होगा। फिर से मैं सर अपनी बात वही रिपीट करूँगा, अगर आप डाइल्यूट करके पिलाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी सर। तो पानी कितने % डालना चाहिए आप, मतलब अगर 1 किलो बोली हो आप 1:1 कर लें, आधा पानी? जी सर। अच्छा, पानी को बॉयल करके फिर पानी को बॉयल करके, ठीक है। और ये जो 24 घंटे की इसकी पिलाना आपने वो बॉडी वेट का 10%? जी सर। और वो 4 बार में पिलाना है? 4 बार, कम से कम 4 बार। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 बार। ठीक है। नहीं, ये थी हमारी डॉक्टर साहब के साथ मुफीद गुफ्तगू बोली के बारे में, कि बोली कुछ लोग तो कहते हैं कि पिलानी नहीं चाहिए। मैंने अक्सर ही लोग भी देखे हैं कि जो बोली ज़ाया कर देते हैं। यकीन करें, मुझे खुद यकीन नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने कहा ना हम वाकई ज़ाया कर देते हैं तो मैं हैरान इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर हमारे जो देहात के लोग हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब तक बकरी या किसी जानवर ने ना जहर नहीं गिराई तब तक वो दूध नहीं पिलाते। नया जो बच्चा पैदा होता है ना, वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर जहर होगा या पता नहीं फलां उनकी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वहाँ। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ना, जब आप बकरी को जो नया बच्चा हुआ उसको आप दूध पिलाते हैं तो जहर के जो बाहर निकलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूध पिलाने से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से जहर बाहर निकल जाती है आसानी से। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो बकरी पैदा बच्चा करती है तो उसको ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, जो कि वैसे बकरी दूध पिलाए बच्चे को तो वैसे भी रिलीज़ होते हैं। बिल्कुल सर। तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन भी लगा देते हैं। तो क्या उसके जो वो ऑक्सीटोसिन होते हैं उनका असर फिल फॉर दूध में आता है, वो जो बोली होती है उसमें? सर फिल फोर पे नहीं आता। फिल फोर जो हमारा जानवर है उसके जिस्म के ऊपर आता है। जो उसकी बच्चेदानी होती है उसके अंदर उसने कंट्रैक्शंस करवानी होती है, जो जेर उसके साथ अटैच हुई होती है उसको अलग करवाने के अंदर वो हेल्प कर देती है। लेकिन अगर आप बच्चे को दूध पिला देंगे डायरेक्ट तो ये मसला ही नहीं आएगा, आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन केस लोग जेर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं जी उसके बाद बच्चे को दूध पिलाते हैं जी, तो वो बच्चा फिर सेव है, उसमें तो नहीं वो हार्मोन्स आएंगे बच्चे में? ऐसे फ़ौरन नहीं आते, लेकिन आपके दूध के अंदर तो आएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। वो क्योंकि हार्मोन है ना, वो आनी तो है ना, तो वो आ जाएंगी आपकी 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। तो बच्चे को उनका क्या नुकसान है इनकेस उसके दूध में आते हैं? इनके सर ये ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि दूध के अंदर जब वो जाती है तो फिर
जानवर के मैदे में जाती है तो वहाँ पे हार्मोन सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, मैदे के जो सिक्रेटरी जूस होता है वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। मतलब ख़त्म होने के दौरान कुछ ना कुछ तो मसाइल लाजमी पैदा करता होगा। जैसे हमें रिकमेंड नहीं करते कि गाय या भैंस का दूध पिए जिसको टीका लगता है। बिल्कुल सर, बल्कि ये अलाउड भी नहीं है, गैर कानूनी। बिल्कुल सर, गैर कानूनी है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ फिर उसका लॉस होता ही होगा। आप अगर 100% को उसके अंदर डालें ना कि नुकसान की, एक 30 to 40% तो नुकसान होगा, चाहे 60% आप बचा दें उसको। ये बात है। फिर ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब बकरी बच्चा दे, अच्छा उसके बच्चे को कितनी देर तक पिला देना चाहिए बोली? पहले आधे घंटे के अंदर आप लाजमी पिला दें। आधे घंटे के पहले आधे घंटे के अंदर कुछ दिन जितनी पहले जल्दी पिलाएंगे उतना ही बेहतर है उसको। हाँ, आपको पता है मुदस्सिर साहब हमारे स्पेन से यहाँ पे कुछ दिन पहले आए हुए थे। मैंने उनसे यही सवाल कहा था। उन्होंने कहा था हम बकरी बेड़ के बच्चे को निकालते हैं और निकाल के उसका नाक साफ करके, मुंह साफ करके सीधा उसका मुंह थाने पे लगा देते हैं। बिल्कुल सर, मतलब 1 मिनट में। जी सर, हमारी अपनी भी यहाँ पे यही रूटीन है। अभी हमारे जितने भी बच्चे आए हैं हमने उनको साफ किया और उसके बाद पहला काम हमारा यही होता है बच्चे का बॉडी वेट करना, उसके बाद बोली निकालते हैं उनको पिला देना। आपका तो फिर भी आधा घंटा लग ही जाता होगा। बिल्कुल सर, लेकिन वो पेड़ों का तो डायरेक्ट पिलाते हैं ना। जी सर, आप अगर डायरेक्ट पिलाएं तो फिर आपका भी इतना टाइम ना लगे। असल में डायरेक्ट पिलाने के अंदर एक मसला ये आ जाता है, हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि जो बच्चा उसने कितना दूध पी लिया। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हम कैलकुलेट करके उसको बोतल में इसलिए पिलाते हैं ताकि हमें पता हो बच्चे ने कितना इंटेक किया। हाँ, मतलब पहले उसका वेट हो जाता है, उसके मुताबिक फिर उसके मुताबिक हम उसका एक्यूरेट हो सकते। ठीक है। नहीं जी, डॉक्टर साहब से काफ़ी मुफीद गुफ्तगू हुई जी हमारी। बोली के हवाले से अक्सर लोगों में ये तसव्वुर पाया जाता है कि जो बोली है बकरियों में ये नुकसानदेह होती है और लोग वो पिलाते ही नहीं। तो कुछ लोग इतना लेट कर देते हैं कि जेर तो वो कहने 12 घंटे तक भी निकल आए तो वो रिकमेंड होती है, कोई मसला नहीं, नॉर्मल टाइम है उसका। तो बंदे 2-2, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं कि जेर निकलेगी फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे। तो ये दो तसव्वुर जो है ना ये बड़े ख़तरनाक हैं। बच्चे को पैदा होने के बाद मुँह उसका नाक साफ़ करके जल्दी से जल्दी बोली लाजमी पिलाएँ और बोली को ज़ाया ना करें। और दूसरा ये है कि जेर से दूध का या बोली का कोई ताल्लुक नहीं होता। जेर तो बाद में गिरती रहेगी, लेकिन बच्चे को इम्यूनिटी जो है ना वो जल्दी चाहिए होती है। तो इसलिए जल्दी बोली पिएगा तो उसमें जो टी सेल्स हैं वो मुंतकिल होंगे और इम्यूनिटी बनेगी। तो इसलिए ये 2 काम लाजमी करनी चाहिए, जेर का इंतज़ार ना करें और बोली लाजमी पिलाएं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफ़िज़।